हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था कि कैसे लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? हम लोग रिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये सब। ठीक है, आप देखिए पिछला वीडियो, समझ में आएगा बहुत अच्छा से। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स की कैटेगरी में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r। ठीक है, ये क्या है? ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, μ1 μ2 क्या है? तो μ1 μ2 है, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्या है बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और μ2 क्या है? μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और r है, ठीक है, r जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस या फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, एकदम पूरा देखिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, μ1 क्या है ब्रो? तो μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ब्रो? μ1 है। μ2 क्या है? तो μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बोलो? μ2 है। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना? ओके, तो चलिए देखते हैं और ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है दिमाग में आ गया होगा। तो मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को यहां पे लिख देता हूं, इसको याद कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाय r है। ये होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहां पे कोई कन्वेक्स, ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिए। कौन सा है लोग? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। इधर मान लो पूरा का पूरा सेकेंड मीडियम है, ग्लास वगैरह होगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे ग्लास से भरा हुआ है। ठीक है, इसको सेकेंड मीडियम बोल देते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम बोले हैं μ2। क्या बोले हैं बोलो? μ2। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देता है। ये रहा इन दोनों का पोल का, इन दोनों का, इसको हम लोग पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? पोल। कोई दिक्कत है क्या? और पोल से कोई भी एक लाइट रे पास करा देंगे तो क्या होगा बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्या होगा? या फिर एक लाइन गुजार दो, इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने ऑलरेडी ये सब बातें आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये क्या है ब्रो? ये है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है ब्रो? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कोई दिक्कत है क्या? जहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा। ओके, तो इसका सेंटर कहीं पे होगा। यहां पे मान लो इसका सेंटर बना दिए, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां तक क्या होगा बोलो? यहां से यहां तक होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने अभी बताया था आर क्या बोलो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? ये क्या बोलो? आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, सेंटर से कोई भी एक लाइट रे पास कराएंगे तो सरफेस का हमेशा क्या होता है बोलो? नॉर्मल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइट रे यहां से हम पास करा ही देते हैं, बहुत जरूरी भी है। तो यहाँ पे एक लाइट रे हम पास करा दिए, ये है नॉर्मल। क्या है बोलो? नॉर्मल। इस सरफेस का क्या होगा बोलो? नॉर्मल होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। तो गौर से देखना, ये यहाँ पे इंसिडेंट करा दिए ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा बाबू, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखो इधर वाला जो फेस है, इधर इस साइड, ठीक है, इधर मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1 होगा। और ये कॉनकेव नहीं है, कन्वेक्स एस्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है लोग, μ2 है। और जब लाइट रे, और ये डेंसर है, देख भी सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि μ2 जो है, μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, μ1 का क्या है लोग कम है। तो ये वाला होगा डेंसर, ये वाला क्या होगा लोग, डेंसर होगा। और इधर वाला क्या होगा बोलो, इधर वाला होगा रेरर, ठीक है, इधर होगा रेरर। तो जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करता है। मैंने बताया था ना, जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर की ओर जाएगा तो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये रहा, तो ये बेंड करता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होता है बोलो, बेंड होता है। यही तो है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट रे जो है नॉर्मल की ओर बेंड होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ओरिजिनल पाथ अगर देखा जाए तो ओरिजिनल पाथ ये था। अब क्या होगा, ये बेंड होगा कुछ ऐसे, देखो ये ऐसे बेंड होगा। और इसको आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पे मान लो इस पॉइंट पे आके मिला, जो कि यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। इमेज क्या रहेगा बोलो, रियल इमेज। क्या होगा बोलो, रियल इमेज, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है बोलो, रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल लाइट रे जाके यहाँ पे मीट कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आई क्या है बोलो, इमेज बन गया, ठीक है। आई क्या बन गया बोलो, इमेज। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए। ये तो पूरी बात समझ में आएगा, थोड़ा सा देखो हल्का सा। यहां से यहां तक क्या है बाबू, ये है इमेज डिस्टेंस, इसको हम v बोल दे रहे हैं। इमेज डिस्टेंस को क्या बोले, v। और यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे u। इसको क्या बोलेंगे, u। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। हमेशा डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। अगर पीछे है, पोल से पीछे है तो लेना है नेगेटिव, और पोल से आगे है तो लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है हम लोग, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। अच्छा ये आई है तो ये क्या होगा, ये होगा एंगल आर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल को बोलते हैं हम गामा, और ये वाला एंगल को बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलते हैं बोलो, बीटा बोल दिए। कोई दिक्कत है क्या? चल अब लाइट रे यहाँ पे क्या बोलो, लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। और मैंने बताया था कि जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर क्या होता है बोलो, छोटा होता है। एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर क्या होता है बोलो, छोटा होता है। देख सकते हैं एंगल आई बड़ा है और एंगल आर क्या है बोलो, छोटा है, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे लोग, स्नेल्स लॉ लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का क्या कहना है, स्नेल्स लॉ का कहना है कि साइन आई, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ये जो होगा इन दोनों का जो रेशियो होता है, कांस्टेंट होता है, उसको म्यू बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेकंड मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही तो होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। और इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, दिख रहा है ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम μ2 बाय विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां लिखेंगे μ1, ठीक है। अब इसको देखो गौर समझना, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या लिखे, μ2 बाय μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखो ये जो यहाँ पे पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम ए देते हैं। एक्चुअली बात ये है कि P और A पॉइंट जो काफी क्लोज है। अब जब बहुत सामने होगा, P और A काफी क्लोज होगा, तो मान लो ये P और A पॉइंट बहुत क्लोज है, मान लो यहाँ पे है। अब यहाँ पर होगा तो बोलो सब ये अल्फा, आई, आर, गामा, बीटा सब छोटा छोटा एंगल होगा। क्या बोलो, बहुत छोटा छोटा एंगल होगा। और ये अगर देखा जाए, अगर एंगल अल्फा को ही देखा जाए
तो ये राइट ट्रायंगल होगा। क्या बोलो? राइट ट्रायंगल, क्योंकि P और A काफी अगर क्लोज है, बहुत सामने है, तो जितना सारा एंगल है सब राइट ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, ये मान लो यहाँ पे P पॉइंट है और A पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको ऐसे मिला, तो दिखने में क्या लग रहा है? ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ये स्ट्रेट पाथ की तरह बिहेव करेगा। ये कौन सा पाथ होगा बोलो? स्ट्रेट पाथ की तरह लगेगा। स्ट्रेट पाथ क्यों लगेगा? क्योंकि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक छोटा सा पाथ का बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट का बात कर रहे हैं। P और A पॉइंट काफी क्लोज है। जब बहुत क्लोज रहेगा तो सारा एंगल क्या होगा? बहुत छोटा छोटा एंगल होगा। क्या होगा बोलो? बहुत छोटा छोटा एंगल होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट, है ना, मान लेंगे कि पॉइंट A या फिर पॉइंट P एंड A आर क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज है, ठीक है। पॉइंट P और A आर क्लोज टू ईच अदर, देन एंगल I एंड R बोलो, R so small, बहुत छोटा छोटा होगा। R so small, बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है। यानी कि इन दिस कंडीशन जब P और A काफी क्लोज होगा तो ये जो एंगल होगा, जो बनने वाला एंगल होगा, बहुत छोटा छोटा एंगल होगा, और मतलब बोल सकते बहुत छोटा एंगल, ठीक है। जीरो नहीं बोल सकते, जीरो के करीब करीब होगा, जीरो के करीब करीब होगा। और इन दिस केस, यहां तक लिख लिया ना, इन दिस केस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, गौर से ध्यान देना, देखो साइन आई को हम लोग आई लिख सकते हैं, बाय साइन आर को हम आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब इसको गौर समझना है, थोड़ा सा देख लो। मैंने बताया अभी जस्ट कि एंगल बहुत छोटा है, हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, या फिर यहाँ पे थीटा लिखते हैं कि थीटा टेंस टू जीरो। इन दिस केस साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ओनली थीटा। क्या लिखते हैं बोलो? थीटा के करीब। ये जो साइन थीटा है उसको किसका करीब लिखते हैं? थीटा के करीब लिखते हैं। तो देखते हैं साइन आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई, बिकॉज एंगल बहुत छोटा है। एंगल क्या है लोग? बहुत छोटा है। तो जब एंगल बहुत छोटा होगा तो सीधे हम लोग साइन आई ना लिख के यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू सीधे आई लिखेंगे, और साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? आर। तो आई बाय आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे म्यू वन, ठीक है, म्यू वन इंटू आई बाय म्यू टू और इंटू आर, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन वन करते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन वन। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना? ओके। अब हम लोग देखो, अब हम लोग ट्रायंगल पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे जो है वो सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं, इसमें ध्यान समझना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बात करते हैं ओ ए और सी में। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए, दिख रहा है ना, ओ ए सी में बात करते हैं। तो ओ ए सी में बात करेंगे तो ये ट्रायंगल किस तरह है, थोड़ा सा हम छोटा मोटा बना रहे हैं समझने के लिए। ऐसा है कुछ, ठीक है, और ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है, और ये वाला बाहर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे है। चलो यही है ट्रायंगल, दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट जो भी है पी था, यहाँ पे इसको कोई लेना देना नहीं, ये वाला ट्रायंगल में बात करते हैं। यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ पे है ए, और यहाँ पे क्या है बोलो? सी है। ओके, देखो अब ये वाला एंगल कितना है बाबू? अल्फा है। ये वाला एंगल कितना है बोलो? ये वाला एंगल गामा है ना। और ये वाला एंगल कितना है बोलो? आई है। ये वाला एंगल कितना है बोलो? आई है, ठीक है। अब हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 6-7 में या फिर 9 क्लास में पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, या फिर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। कि बाहर का एंगल होता है अंदर वाले दो एंगल के ऐड करके, ये दो वाला अंदर वाला एंगल को ऐड कर दो, ये बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। इस ट्रायंगल से निकल गया, आई निकल गया। अब क्या निकालना है बोलो? आर। एगो आई निकालना था और आर निकालना था, इसमें पुट कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। अब आर कहां से निकलेगा? आर यहाँ पे दिख रहा है तो एक ट्रायंगल और यहाँ पे दिख रहा है, तो लिखेंगे इन, ठीक है, ट्रायंगल ए सी आई में, ठीक है, ए, ठीक है, सी और आई में बात करेंगे। तो ए सी आई का पिक्चर कैसा है? तो देखते हैं। ए सी आई का पिक्चर ऐसा कुछ है, ऐसा है ना। और ये देखो ऐसा कुछ है, देखो ऐसा है,
ऐसा कुछ पिक्चर है, ठीक है। और देखो गौर समझो, ये वाला एंगल कितना है बोलो, आर है। ये वाला देखो, ये वाला एंगल क्या है बोलो, गामा है। और ये वाला एंगल कितना है बोलो, बीटा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया बाहर वाला एंगल और ये वाला दो अंदर वाला एंगल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो गामा इक्वल टू होगा आर प्लस बीटा। तो यहाँ लिखो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। गामा इक्वल टू हो गया आर प्लस बीटा, इसीलिए बोलो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा, कोई दिक्कत है क्या, गामा माइनस बीटा। इसको मिटा दे आप, ओके। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चलो। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो बात समझो कि ये सब जो एंगल है बहुत छोटा छोटा एंगल है, बहुत छोटा छोटा एंगल है। तो अब वैल्यू निकालेंगे सारा का, ठीक है। क्या किसका किसका अच्छा, इसको पहले हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में देखो यहाँ लिख रहे हैं μ1, दिख रहा है ना, μ1 और आई का वैल्यू कितना है बोलो, यहाँ देखो अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है। आर का वैल्यू वहां पे दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे μ2 और आर का वैल्यू यहाँ पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे गामा माइनस बीटा, दिख रहा है μ2 और आर की जगह क्या लिखेंगे बोलो, आर की जगह लिखेंगे गामा माइनस बीटा। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 2। इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं बोलो, 2। अल्फा और गामा का वैल्यू और यहाँ पे गामा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ओके, तो देखते हैं आगे। अब लिखेंगे क्या 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 चाहिए बोलो, वैल्यू ऑफ, चलो क्या क्या निकालना है बोलो, वैल्यू ऑफ निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्या क्या चाहिए, देखो वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, तो ध्यान से देखना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो, tan अल्फा का, तो tan अल्फा का फॉर्मूला p/h। मैंने बोला था कि p और a काफी करीब है, और जब p और a बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा छोटा एंगल का बात हो रहा है, जब बहुत छोटा छोटा एंगल का बात होगा तो ये राइट ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है ना, सीधे समझ जाओ कि ये राइट ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर o देखो सीधे, तो tan अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू p/b, तो ये होगा p और ये वाला होगा b, तो p हो जाएगा ap, तो ये लिखेंगे यहाँ ap/b, b का वैल्यू हो जाएगा op। काम खत्म हो गया, अल्फा निकल गया। बीटा का बात करते हैं, तो लिखेंगे tan बीटा, कहीं पे दिख रहा है tan बीटा, तो tan बीटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये होगा p और b होगा ये वाला, यहां से यहां तक, तो p का मतलब हो गया ap, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा होगा ना, इज इक्वल टू बोलो ap/ यहां से यहां तक pi, क्या होगा बोलो pi। काम खत्म। उसके बाद एक और tan गामा, और tan गामा इज इक्वल टू गामा, और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, वही फिर फॉर्मूला ap p/b, तो ap और गामा यहां पे है, मतलब pc, क्या होगा बोलो pc होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये सब वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में क्या क्या है देखो गौर समझो, तो लिखेंगे यहाँ पे μ1 और अल्फा का वैल्यू बोलो, तो अल्फा का वैल्यू ap/op, हो गया, काम खत्म। प्लस गामा का बोलो, तो गामा का वैल्यू है ap/pc, काम खत्म। ओके, इज इक्वल टू है, इक्वल टू दो μ2, तो यहाँ लिखो μ2 हो गया। फिर है गामा का, तो गामा का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे ap/pc, ठीक है, माइनस देंगे। फिर क्या है बाबू, बीटा है, तो बीटा का वैल्यू देखो ap/pi, कोई दिक्कत है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, काम खत्म, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके। चलो यहीं पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओके। तो देखो ध्यान से पहले समझो, ये ap कॉमन लेके कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये खत्म, कट गया। चलो लिख रहे देखो μ1, अब देखो यहाँ पे OP, तो हो जाएगा 1/OP का मतलब बताओ, OP मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OP का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोले u, और पोल से पीछे है तो होगा क्या, नेगेटिव, तो होगा -u, कोई दिक्कत है? फिर रखेंगे प्लस, ठीक है, 1/pc, pc का मतलब pc r होगा, और राइट साइड में तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, इसका खत्म। इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे बोलो μ2, और μ2 क्या हो जाएगा बताओ, 1/pc मतलब r, अभी मैंने बताया 1/r, ओके। और क्या है बोलो माइनस, तो यहाँ माइनस दे दो, ओके।
और 1/pi, तो 1/pi मतलब pi, ये क्या है बोलो, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक क्या है बोलो v है, और राइट साइड में है तो ये तो पॉजिटिव होना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लिख दो 1/v, बस खत्म हो गया। अब सॉल्व कर देंगे। ओके, खेल खत्म। देखो चलो देख लेते हैं प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, यहां से यहां मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बोलो μ1/u, और ये माइनस होगा। ओके, प्लस यहाँ पे μ1/r इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे करो तो होगा μ2/r माइनस इसको बोलो μ2/v। ओके, चलो इस टर्म को इधर ले आते हैं और ये वाला r को इधर ले जाते हैं, है ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे μ1/बाय माइनस u, और यहाँ होगा पॉजिटिव, ये माइनस लेके इधर आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे μ2/v। कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू यहाँ लिखो μ2/r, और इस टर्म को इधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, होगा ना माइनस, तो होगा μ1/r। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसको अच्छा से लिखो, तो μ2/v, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस μ1/v इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, आएगा μ2 माइनस μ1 और बाय r, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जो कि हो चुका है प्रूव्ड। समझ में आ गया? ये क्या हो गया आप लोग, प्रूव्ड हो गया। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। कोई दिक्कत है क्या? तो ये प्रूफ हो गया, और ये जो बना इमेज था, ये मैंने बताया था अभी जस्ट कि ये रियल इमेज था। क्या था बोलो, रियल इमेज। ठीक है, तो ये एग्जाम में 5 मार्क्स की कैटेगरी में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ही बताऊंगा कुछ और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।